प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं जब एक मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान रोता है, चीखता है और हसरत से कहता है, हाय अफसोस, उसे सजदा का हुक्म दिया गया तो उसने मान लिया और मुझे हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार किया। मेरे नबी की ये हदीस हमें बताती है कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि शैतान पर एक कारी ज़र्ब है। आज हम समझेंगे कि शैतान नमाज से क्यों डरता है और कैसे एक सच्चा सजदा उसके गुरूर को तोड़ देता है। मेरे नबी ने फरमाया, जब इब्ने आदम सजदा करता है तो शैतान चीख मारकर रोता है और कहता है, हाय बर्बादी, मुझे सजदा का हुक्म दिया गया तो मैंने नाफरमानी की, और उसे हुक्म दिया गया तो उसने अतात की, तो उसके लिए जन्नत है और मेरे लिए जहन्नम। आखिर शैतान क्यों रोता है? क्योंकि वो जानता है कि इंसान वही अमल कर रहा है जिसमें वो नाकाम हुआ। वो दरअसल शैतान के तकब्बुर को रौंदता है। हर अल्लाह अकबर के साथ शैतान छोटा होता है और हर सजदे के साथ उसकी शिकस्त बढ़ती जाती है। यही वजह है कि शैतान हमें नमाज से दूर रखने के लिए हर चाल चलता है, कभी नींद, कभी सस्ती, कभी बहाने। मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम नमाज शुरू करते हो तो शैतान तुम्हारे करीब आता है और कहता है, ये याद करो, वो काम याद करो, ताकि तुम्हारा दिल नमाज से हट जाए। वो चाहता है तुम जल्दी पढ़ो, ध्यान बट जाए या नमाज तर्क कर दो। लेकिन जब तुम हर वसवसे के बावजूद अल्लाह के हुजूर झुकते हो तब शैतान बेबस होकर रोता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये बंदा अल्लाह के करीब हो चुका है। नमाज वो इबादत है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है, दिल को सुकून देती है और शैतान से बचाती है। जब आप फज्र में उठकर वजू करते हैं, आप शैतान के बंधन तोड़ते हैं। दिन की 5 नमाजें आपके रूहानी किले की दीवारें हैं। याद रखें, जो बंदा नमाज छोड़ता है वो अपना दिफा खुद खत्म करता है, और जो नमाज पर कायम रहता है शैतान इससे हमेशा डरता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि शैतान हमेशा आपसे रोता रहे तो अपनी नमाज को मजबूत बना लें। नमाज में सस्ती न करें, बल्कि हर सजदा इस नियत से करें कि ये सजदा शैतान के गुरूर को तोड़ दे। जब आप सजदा करते हैं, आप सिर्फ ज़मीन पर नहीं झुकते बल्कि आसमानों के रब के करीब होते हैं। इस कुर्ब को कभी मत खोइए, क्योंकि यही कुर्ब आपको जन्नत तक ले जाएगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।